तब आपको उसको कोई कहानी नहीं सुनानी होगी, सिर्फ इतना ही बताना होगा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र उनके चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए। 2 पुत्र, एक 6 साल का और एक 9 साल का। उन दोनों पुत्रों को इस्लामिक राज्य की स्थापना करने वाले मुगलों ने, सरहंद के उस राजा ने हुक्म दिया वजीर खान को कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लाम कबूल कराया जाए। जब उसने तलवार निकाल के कहा इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी, आज की छोटे छोटे बेटे बेटियों के सामने यह रखना चाहता हूं, यह बीमारी पूरे देश में फैल रही है। 6 साल के बेटे ने वजीर खां की आंखों में आंखें डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। उसमें कोई डर नहीं था कि यह इस्लामिक आताताई उसकी गर्दन काट देगा। दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। शाम को उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब पता चला कि दोनों उनके पौत्र जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई है, तो गुर्जरी देवी की यह खबर सुन के हार्ट फेल हुआ और देहांत हो गया। अब यह किस्सा मात्र बन के हमारे यहां रह गया। कुछ लोग इसे बताने लगे, तब यह मुहिम चलाई हमने। चचा से और चची से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा झगड़ा नहीं है, न निजी तौर पे झगड़ा है, न किसी विचारधारा के है। और वो इतने महान लोग, उनसे हमारा क्या झगड़ा हो सकता है, हम तो बड़े गरीब लोग हैं। तब ये मुहिम चलाई कि अगर बाल दिवस मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जिस दिन दीवार में चिनवाया गया था उस दिन को बाल दिवस घोषित करो। और एक दिन सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले की तरफ से एक मैसेज देश भर में आया कि आज से दिसंबर में बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के दिन मनाया जाएगा। अब अगर यह कहानी हर बार हर दिन एक मां अपनी बेटी को और अपने बेटे को बताएगी, तुम वंशज किसके हो, तुम्हारे पूर्वजों ने इस आस्था के लिए उनके 6 साल और 9 साल के बेटे अपनी गर्दन कटा सकते हैं, तो उनके अंदर जो भाव पैदा होगा तो कोई पंचर पुत्र आपकी बेटी को लव जिहाद में नहीं फंसा सकता। बिना कुछ करे ये पुरुषार्थी कहानियां जो सच पे आधारित हैं, जो कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये भी बताएंगे तो आज जिस दौर से बहादुर गुजर रहा है उसमें कोई रोल प्ले करेंगे। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं। हमको बताया गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। जब बड़े लोग झूठ बोलते हैं उसको साधारण भाषा में मैं समझाना चाहता हूं। अगर किसी गरीब का बेटा बिगड़ जाए, अगर किसी गरीब परिवार का बेटा कुछ उल्टे सीधे कामों में पड़ जाए तो उस बेटे के गलत कामों के कारण एक परिवार और एक घर बर्बाद होता है। जब अमीरों का बेटा बिगड़ता है तो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। तब यह मैं कहना चाहता था कि आप सोचिए कि सबने यह बात कह दी, बड़े लोगों ने कह दी है, साहब इतिहासकारों ने कह दी है। ये इतिहासकार
सत्ता के दलालों ने वही लिखा जो सत्ता चाहती थी। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ है, आप लोग खुशी मनाइए, लड्डू बट रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा लीग से हट करके, भीड़ से हट करके खड़े होने में जो मजा है वो भीड़ का हिस्सा बनने में नहीं है। आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि आप चुप क्यों थे? बहुत पैसा आपने कमाया, बहुत रुपया आपने कमाया, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देके गए, वो रुपया, पैसा, बिल्डिंग वो बचा नहीं पाए, क्योंकि जो पुरुषार्थ आपको उस बच्चे में देना था वो नहीं दिया। इसलिए मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूं, सवाल पूछें, चिल्ला के पूछें, जोर से पूछें, और किसी दुनिया के माई के लाल से न डरें। मृत्यु निश्चित है, जिस दिन आएगी कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। ये मर मर के जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। ये एक ऐसा शाश्वत सच है, बड़े से बड़े पद पे बैठने वाला, छोटे से छोटे गरीब के अंदर घर में रहने वाला भी ऐसा नहीं है कि किसी को मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु जब आती है तो उसका रास्ता बहाना कुछ भी बन जाता है, और नहीं आती है तो उसका एक किस्सा आपको बताता हूं, ताकि आपको लगे कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं हूं। देश का एक प्रधानमंत्री एक दौरे पर था। उनकी उम्र ही कोई 96-97 साल की थी। उस विशेष विमान में वो प्रधानमंत्री थे, और उनके प्लेन के अंदर जो आर्मी के टॉप कमांडर बैठे होते हैं, जो हर प्रधानमंत्री के बैठे होते हैं, उसमें वो भी बैठे हुए थे। ये संचार क्रांति नहीं थी उस वक्त। वो प्लेन उड़ा और उड़ने के कोई आधे घंटे बाद रडार से गायब हो गया, और कहीं वो प्लेन गिर गया। जहां वो प्लेन गिरा वहां ऐसे ही इतने बड़े मैदान जैसा एक पौंड था, पोखर थी, 2 हिस्सों में टूटा। पीछे के हिस्से में जो उनके कमांडर बैठे हुए थे वो जल के राख हो गए। जो आगे बैठे हुए थे वो पूरा हिस्सा उस तालाब के अंदर जाके घुस गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्या हो गया? क्योंकि रेडियो था और ज्यादा चीजें थी नहीं। देश भर में हंगामा। 2-3 घंटे के बाद ट्रेस किया गया कि फला जगह ऐसे ऐसे हुआ है। तो पता चला कि वो प्रधानमंत्री उस कीचड़ में बुरी तरीके से सन चुके थे। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, और क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी, सुनसान सी जगह थी, तो वहां आबादी आसपास नजर नहीं आई, और वो निकलने के बाद चलने लगे, क्योंकि उसमें कोई बचा नहीं था। कुछ दूरी पर कुछ लोग ऐसे ही शाम में, जो गांव में लोग बैठ जाते हैं चारपाई पे, वहां जाके उन्होंने कहा मुझे 1 बाल्टी पानी दे दो, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। तो चारपाई पे बैठे हुए लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या? उसको पानी वानी दिया गया। पानी वानी से उन्होंने मुंह साफ किया। मुंह साफ करने के बाद पता चला कि ये देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं, जिसकी मौत नहीं आनी है वो नहीं आएगी, जिनकी आनी है वो सोते सोते चले जाते हैं। इसलिए इस बीमारी से बाहर निकलिए कि मेरी जान आज बख्श दी है, मैं कल इस बात पे चुप रहूंगा तो मुझे लोग नहीं मारेंगे, मैं किसी गलत बात का प्रतिकार नहीं करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। कोई बचने वाला नहीं है, सबको जाना है। आपके जाने के बाद आपको लोग कैसे याद रखें कि एक कायर पिता डर डर के जिया,
यहां पे कुछ दंगा हो गया तो वहां चला गया, वहां से दंगा हो गया तो वहां चला गया, आपको हिंद महासागर भी छोटा पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जहां है उसका सामना कीजिए, भरपूर शक्ति से कीजिए और अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। और यह बात महाराष्ट्र में मैं इसलिए कहता हूं कि महाराष्ट्र के लोग, आपके पास बहादुरों की कमी नहीं है। जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जैसा बहादुर हो, जिस महाराष्ट्र के शिवाजी ने यह समझ लिया हो कि एक इस्लामिक आतंकी अफजल खां को कैसे हैंडल करना है, उसके सोचने से पहले उसके टुकड़े कर दिए। आप उनके वंशज हैं, अपने बेटे बेटियों को बताइए, सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है, सुंदरता की निशानी शिवाजी की मां जीजाबाई है।